good day students. We are going to start with question number 52 of cash budget. Cash budget. I hope you will read the question thoroughly. See question 52. Following details are available from the records of a firm. Prepare cash budget for 3 months ending on 30 June 2006. तो सी मंथ वाइज देखे तो सेल्स, परचेसेस, वेजेस एंड एक्सपेंसेस 4 कॉलम्स दिया है. फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है 10% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग. तो सी हम लोग सेल्स का वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे. सेल्स इज गिवन 100%. आउट ऑफ दिस सी 10% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, 10% कैश, तो ये आएगा सेम मंथ में. एंड रिमेनिंग 90% क्रेडिट सेल्स हुआ. रिमेनिंग 90% क्रेडिट सेल्स हुआ. नाउ सी सेकंड एडजस्टमेंट में क्या बोला है, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन फॉलोइंग मंथ. इसका 50% मतलब सी 90% का 50% इज 45%. दिस विल बी कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ एंड रिमेनिंग 50% मतलब 90 का 50% मतलब 45% विल बी कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ. मतलब आज कल और परसों, आज कल और परसों 10% सेम मंथ में कलेक्शन होगा, 45% नेक्स्ट मंथ में एंड 45% उसके बाद वाले मंथ में, आज कल और परसों. थर्ड एडजस्टमेंट, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ. मतलब सप्लायर जनवरी में जो परचेस किया उसका पेमेंट करेंगे हम लोग फरवरी नहीं मार्च में, after 2 months. Delay in payment of wages is 1/4 month. तो सी हम लोग वेजेस के लिए कॉलम बनाएंगे. क्वेश्चन में बोला है डिले इज 1/4 means 25% is paid in the next month. तो remaining 3/4 will be paid in the same month. 3/4 75% will be paid in the same month. फिफ्थ एडजस्टमेंट में बोला है ओवरहेड्स डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज हाफ मंथ. ओवरहेड के लिए हाफ मंथ बोला है. ओवरहेड्स डिले बोला है हाफ मंथ मतलब 50%. ये जाएगा नेक्स्ट मंथ में और पेमेंट होगा हाफ मतलब 50% और ये होगा सेम मंथ में. ओवरहेड्स के लिए ऐसा वर्किंग नोट बनता है. कैश बैंक एज ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस इज 6000. प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फरवरी एट द कॉस्ट ऑफ 12,000 का मशीनरी परचेज किया बट मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 पेबल फ्रॉम अप्रैल. तो अप्रैल से हम लोग हर महीने 2000 का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे. एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9000, ये रिसीप्ट में आएगा. डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1000 इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, ये भी रिसीप्ट में आएगा. एंड एडवांस इनकम टैक्स टू बी पेड इन जून इज 2000. तो एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे जून में 2000 जून में. ओके तो स्टार्ट विथ पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम सेल्स का रिकॉर्ड करेंगे. तो कैश सेल्स इज गिवन 10% सेम मंथ एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए दिया है 45% नेक्स्ट मंथ एंड रिमेनिंग 45% फॉलोइंग मंथ. तो सी हम लोग कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं अप्रैल मई जून के लिए. तो अप्रैल का सेल्स इज गिवन 16000. तो इसका 10% मतलब 1600 विल बी कलेक्टेड इन अप्रैल इटसेल्फ, 10% सेम मंथ. अच्छा रिमेनिंग जो है उसका 45% और 45, तो 45% नेक्स्ट मंथ. तो 16,000 का 45% is 7,200. It will be collected in May और 7,200 will be collected in June.
तो ये जो अप्रैल का सेल्स है ना, अप्रैल का सेल्स 16,000, उसका हमने 3 महीने में वसूली हुआ। अप्रैल का सेल्स 16,000 का 10%, 1,600 is collected in the same month, 45% will be collected in the next month और 45% will be collected in following month। ठीक है, 3 महीने में वसूली हुई। सिमिलरली मई का दिया है 17,000, तो 17,000 का 10% इज 1,700, 7,650 और इधर 7,650 आउट ऑफ रेंज में है। ठीक है, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जून का सेल्स है 18,000, तो इसका 10%, 45% एंड 45%। ठीक है, एक महीना पीछे चले तो मार्च का सेल इज 15,000, तो 15,000 का 10%, 1,500 विल नॉट बी रिकॉर्डेड। इसका 45% होगा 6750 एंड 6750। मार्च का सेल्स का 10%, 45% एंड 45%, ऐसे 3 महीने में वसूली होगा। और एक महीना पीछे चलते हैं, और एक तो फरवरी में जाएंगे, तो फरवरी का सेल्स का 10%, 1,400 विल नॉट बी रिकॉर्डेड। यहाँ पर 45%, 6,300 विल नॉट बी रिकॉर्डेड और यहाँ पर 6,300 रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। ठीक, तो ऐसे 3 महीने में ये वसूली होगा, 3 मंथ में। आगे बढ़े। नाउ सी सेकंड कॉलम में परचेसेस। परचेस के लिए कुछ नहीं बोला है, थर्ड एडजस्टमेंट बोला है पीरियड ऑफ ट्रेड अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ। तो यहाँ पर आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2 मंथ्स बोला है। तो सी फरवरी का परचेस है 9,600, इट विल बी पेड इन फरवरी का, मार्च नहीं अप्रैल में, मतलब यहाँ पर पेमेंट होगा फरवरी का। मार्च का यहाँ पर 9,000 एंड अप्रैल का होगा पेमेंट जून में 9,200। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि वो उसमें कुछ वर्किंग नोट्स वगैरह नहीं दिया। ठीक है, वेजेस के लिए दिया है, हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया। वेजेस में 75% सेम मंथ एंड 25% नेक्स्ट मंथ। वेजेस सी अप्रैल का वेजेस इज गिवन 3,200, अप्रैल का वेजेस 3,200, इसका 75% इज 2,400 एंड 25% इज 800। अप्रैल का वेजेस 3,200, उसका 75% will be paid in the same month 2,400 and remaining 25% नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा। सिमिलरली मई का दिया है 3,600, तो इसका 75% इज 2,700, 75% 2,700 एंड 25% 900। ठीक है, ये मई के लिए हमने लिखा। अभी जून का दिया है 4,000, तो 75% 3,000 एंड रिमेनिंग 25% 1,000। अच्छा, एक महीना पीछे चलते हैं, तो मार्च का वेजेस दिया है 3,000, इसका 75% विल नॉट बी रिकॉर्डेड और ये 25% आएगा 750। ओवरहेड्स के लिए भी सेम बनेगा। ओवरहेड्स 50% सेम मंथ एंड रिमेनिंग 50% आएगा नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो स्टार्ट विथ अप्रैल का ओवरहेड्स दिया है 2,000 है, तो 50% इज 1,000 और 1,000, ये मैंने अप्रैल का ओवरहेड्स लिखा। अभी मई के लिए है 2,200, तो ये 1100 एंड 1100। फिर जून का ओवरहेड्स दिया है 2,300, तो 1,150 और ये आउट ऑफ रेंज। अच्छा, एक महीना पीछे चलते हैं, तो मार्च का ओवरहेड है 1,900, तो उसका 50 एंड 5950 होगा। ओके,
ओके, तो टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ओवरहेड्स इज डन, ठीक है, टेबल कंप्लीट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डन, सेकंड इज डन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में दिया ओपनिंग कैश बैलेंस हमने रिकॉर्ड किया 6000। सेवेंथ एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फरवरी एट कॉस्ट ऑफ 12000। 12000 का प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, बट एंड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 आर पेबल फ्रॉम अप्रैल। अप्रैल से पेमेंट होगा, तो यहाँ पर आएगा इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अप्रैल से, एवरी मंथ 2000 एंड 2000 पेमेंट होगा अप्रैल से। एट एडजस्टमेंट, एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9000। तो ये एडवांस फॉर सेल ऑफ व्हीकल जून में बोला है 9000 रिसीव किया करना है। नाइन्थ में, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1000 इज एक्सपेक्टेड इन जून। तो ये भी डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जून में 1000 रिसीवेबल, ठीक है। 10th एडजस्टमेंट में बोला एडवांस इनकम टैक्स टू बी पेड इन जून 2000। तो एडवांस इनकम टैक्स एक्सपेक्टेड टू बी पेबल इन जून 2000। डन। तो अभी हम लोग टोटलिंग करेंगे। आई वांट कि आप लोग पहले सिर्फ पेमेंट का टोटल कर दो, ताकि हम लोग कैलसी में आप सीरीज में टोटलिंग कर सके। तो पेमेंट का देखिए तो 16700, 16600 एंड 19350, ठीक है। नाउ सी ओपनिंग बैलेंस 6000 दिया है, इसमें रिसिप्ट्स का टोटल हम लोग ऐड करके अपने को मिलेगा टोटल 20650। इसमें से पेमेंट किया है 16700, तो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होगा 3950। नाउ ये अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस, दिस विल बिकम मे का ओपनिंग बैलेंस 3950। अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम मे का ओपनिंग बैलेंस। 3950 में 1700 7206 ऐड करेंगे, वी गेट 19600। टोटल पेमेंट है यहाँ पर 16600, माइनस किया तो क्लोजिंग बैलेंस कम आउट टू बी 3000। अभी ये 3000 क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर जून। मे का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम जून का ओपनिंग बैलेंस। 3000 में ये सब ऐड करेंगे हम लोग रिसिप्ट्स, तो 29650। इसमें पेमेंट करेंगे 19350, तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 10300। डन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सम थॉरोली। और प्लीज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जतिन कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।